उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से टीईटी परीक्षा कराने वाले परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। उनको पहले ही मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मंगलवार को निलंबित किया गया था। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने 29 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है और 20 से अधिक लोगों से हिरासत में पूछताछ की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रविवार को उस समय हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं जब एक साथ 50 चमचमाती लैम्बोर्गिनी गाड़ियां सड़क पर एक साथ देखी गईं। दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम से शिमला के लिए लैम्बोर्गिनी कंपनी ने इन गाड़ियों की फंड ड्राइव का आयोजन किया था। लैम्बोर्गिनी कंपनी के कर्मचारी वरुण ने बताया कि फंड ड्राइव में इस बार पूरे देश से 50 लैम्बोर्गिनी गाड़ियां शामिल हुई हैं और ये सभी दिल्ली से शिमला आए हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए भारत में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को लेकर सिक्किम में विदेशी नागरिकों पर बैन लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर 2021 तक सिक्किम जाने वाली विदेशी नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट, आरएपी, पीएपी पास को रद्द कर दिया गया है। लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाने के बाद समाजवादी पार्टी अब पूरे प्रदेश में हाथरस कांड की पीड़िता की याद में हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मना रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पार्टी के सभी नेता आज कैंडल जलाकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश छेनू गैंग के बताए जा रहे हैं। पुलिस को उनके पास से 6.5 लाख रुपए नगद और 3 पिस्टल बरामद हुई। पुलिस जानकारी मिली थी कि एक कार से कुछ बदमाश अवैध हथियार की सप्लाई करने आने वाले हैं। जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उस इलाके में ट्रैप लगा दिया। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार सवार मुमताज, इरशाद, शाहरुख और समीर चारों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मुंबई में 1 दिसंबर से खुल रहे स्कूल फिर से बंद करने का बृहन्मुंबई नगर निगम ने फैसला किया है। बीएमसी के शिक्षा अधिकारी राजू तड़वी ने कहा, हमें कल ही 1 दिसंबर से स्कूल खोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार का आदेश मिला है, जबकि सैनिटाइजेशन के लिए 2 हफ्ते के समय की जरूरत होगी। 15 दिसंबर के बाद अगर नए वेरिएंट की वजह से स्थिति बिगड़ती है तो हम और कड़े कदम उठाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प रहेगा। राजस्थान में 60 साल की विधवा से बलात्कार कर हत्या मामले में अपराधी को 74 दिन में फांसी की सजा सुनाई गई। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में 19 साल के युवक ने घर में घुसकर 60 साल की विधवा के साथ बलात्कार उसकी हत्या कर दी थी। राजस्थान पुलिस ने महज 7 दिन में जांच पूरी की थी। वहीं मामले की सुनवाई कर रहे जज ने 66 दिन में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। जज सुरेंद्र कुमार ने कहा कि यह आरोपी सभ्य समाज के लिए खतरा है और ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने लायक नहीं माना जा सकता है, इसलिए इसे सजाए मौत देनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई। जानकारी के मुताबिक पत्नी किरण बेगा देर शाम अपने बच्चों के साथ अलाव के पास बैठी थी। एक बच्चा किरण की गोद में था जबकि 2 बच्चे पास ही बैठे थे। तभी तेंदुए ने हमला बोल दिया और एक बच्चे को मुंह में दबाकर उठाकर ले गया। करीब 1 किलोमीटर दूर तक तेंदुए के पीछे जाकर किरण अपने बच्चे को बचाकर लाने में सफल रही। बच्चे को गाल, पीठ और एक आंख में गंभीर चोट आई है। बच्चे को उपचार के लिए कुस्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका के ऑक्सफोर्ड टाउनशिप में एक 15 साल के छात्र ने मिशिगन हाई स्कूल में फायरिंग की, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। ऑकलैंड काउंटी के अंडर शेरिफ माइक मैकवे ने बताया कि आरोपी ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन वह स्कूल में हमला करने के इरादे से ही आया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस काजी अमीन ने कैंटोनमेंट की अपील पर व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सेना के गैर कानूनी ढांचों को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश की जमीन का शोषण नहीं किया जा सकता है। सेना जिन कानूनों का सहारा लेकर कैंटोनमेंट की जमीन पर
व्यावसायिक गतिविधियां करती है वो गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रक्षा सचिव की रिपोर्ट को असंतोषजनक करार देते हुए कहा कि कैंटोनमेंट की तमाम जमीनें असली सूरत में बहाल करना होगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो जापान और अमेरिका खामोश नहीं रहेंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बुधवार को आबे ने ताइवान के एक थिंक टैंक को दिए गए वर्चुअल भाषण में कहा, ताइवान में आपातकाल जापान का भी आपातकाल है और इस लिहाज से ये जापान अमेरिका गठबंधन के लिए इमरजेंसी जैसे हालात होंगे। चीन के लोगों, खासकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कभी भी ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि जापान और अमेरिका उनका साथ देंगे। ब्रितानी खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर ने कहा है कि इस समय चीन, रूस, ईरान और आतंकवाद वो 4 बड़े खतरे हैं जिनका सामना ब्रितानी खुफिया एजेंसी कर रही है। पहला और एक दुर्लभ मौका है जब ब्रितानी खुफिया प्रमुख ने इस तरह सार्वजनिक रूप से कोई बयान दिया है। उन्होंने कहा, चीनी खुफिया सेवाएं काफी सक्षम हैं और लगातार ब्रिटेन और हमारे सहयोगियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर जासूसी अभियान चला रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।